क्षण खत्म हो जाता है, टावर मिलता ही नहीं है उनके फोन का। बोले समस्या तो वृंदावन में ही तो है ना, क्या है वहां ना भेजो। और देखो नारद जी ने क्या कहा, बताया बिल्कुल खोल करके कि तुम्हारा शत्रु कहाँ है। कहा कि यशोदाया सुता कन्या देवक्याम कृष्ण में वचा रामम च रोहिणी पुत्रौ वासुदेवन नवेभ्यता। जो यशोदा का बेटा है वो देवकी का बेटा है, यशोदा का नहीं है। तुम्हारे साथ छल हुआ है। आपके बांसुरी बजाने का समय खत्म हो गया, 11 वर्ष हो गए, 1 महीने ज्यादा हो गया है, आज 51 दिन हो गए हैं आपका खत्म। अब सुदर्शन धारण करो जिसलिए आपका अवतार हुआ है। बोले यार सुदर्शन तो मैं धारण करूं तो मैं अपने से थोड़ी चला जाऊंगा। बोले बाकी की व्यवस्था मैं करके आ गया हूं। देखो नारद जी पहले वहां उसको फिट करके आ गए, अब कह रहे हैं मैं परसों कंस की मृत्यु देखना चाहता हूं, क्योंकि अच्छा मुहूर्त परसों है मारने का। भगवान ने कहा है मैं चला तो जाऊं पर लेने तो आए। बोले मैंने फिट कर दिया है, आने वाला कोई ना कोई होगा। और महाराज इतना कहने के बाद में भगवान चले गए। नारद जी से कहते हैं भगवान कि मेरे बाबा नंद से मत बताना, ना माता यशोदा से बताना कि मुझे जाना है। समय आने पर मथुरा वासियों में से मुझे होगा। और जाते हैं भगवान से मिलते हैं, भगवान से सारी वार्तालाप करते हैं कि कंस आपको क्यों बुला रहा है। प्रभु कहते हैं अक्रूर जी आप चिंता न करो, नारद जी ने हमें सब कुछ बता दिया है, परंतु कृपा करके केवल हो जाएंगी, वो दुखित हो जाएंगी और उनको दुख में डाल करके मैं नहीं जा सकता। इतना कहना कि उत्सव में बुलाया है। आज अक्रूर जी आए, महाराज सबको पता चला। बाबा नंद को, नंद बाबा ने कहा क्यों नहीं भैया, अरे हमारा बेटा उनका भांजा है ना, मामा तो मामा होता है। परंतु यशोदा मैया ने कहा कि नहीं नहीं, इतने उत्पात हुए हमारे व्रज में, इतने राक्षस आए, अरे कंस ने ही तो भेजा है। यदि वो अपना भांजा माना होता, बेटा माना होता तो क्या मारने के लिए राक्षसों को भेजता। ये मेरे पुत्रों को समाप्त करने के लिए भेज रहा है, मैं अपने बेटों को नहीं भेजूंगी। और महाराज की मैया को समझाने के बाद में ब्रज की गोपियों को मालूम चलता है ना, तब कहता अरे इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया, हम अपने कृष्ण को नहीं जाने देंगे, हम देखते हैं कन्हैया हमको छोड़ करके कैसे जाएंगे। इतना प्रेम करते हैं कन्हैया, कैसे हमें छोड़ करके जाएंगे। अब जब इस प्रकार कहा ना, तब महाराज आगे अक्रूर जी होती है, रात्रि का समय होता है। कन्हैया बिहारी जी में कब से खड़ी। और ये भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे
राधा की वो है ही वह। रुको 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 और भगवान के जैसे हेरा देखिए जब महाराज दाऊदारा को पता चला तो सेना लेके आ गए बोली गाली गाली भगवान की कुछ कन्हैया की जिंदगी बनाता रही है और कितने में महाराज पड़ी और अपनी सखियों से कहती है कि आओ मेरी सखियां मुझे
कमल ल जाए तेरे नैनों को देख के, कमल ल जाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरी कजरे की रेख के, भूली घटाए तेरी कजरे को देख के, भूली घटाए तेरी कजरों को रेख के, भूली घटाए तेरी नैना निहार के, नैना निहार के, ये नैना ओ ये नैना निहार के, ये नैना निहार के, तो चांद गए हार के, तो चांद गए हार के, नैना सरकार है कटार के, नैना सरकार के। है कटार के। हमारी रुक्मणी माता कहाँ है? उनको लेके आओ भाई। रुक्मणी कहाँ? कन्हैया को छोड़ा जाए, कन्हैया को छोड़िए और रास्ता दे दीजिए। कन्हैया को छोड़िए और यहाँ रुक्मणी माता कहाँ चले आ रहे हो? साइड में हो जाओ ना। लो कन्हैया, देखिए। देखो कन्हैया हाथ जा करके जय हो जय हो जय हो, आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद। 1 2 3 4 सुन ले रसभान किशोरी, जो मुँह पे न खेली होगी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पहले रास्ता दो। हे माता जी, 1 2 3 4। ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, रुक्मणी को हम भी ले जाएंगे, ओए ले जाएंगे। खेली होरी, सुन ले बसवान की सोरी, जो मुँह पे न खेली होरी। हाँ फूल तोड़ लो फूल। जय हो। राधे। मौसम आया मतवाला है, मौसम आया मतवाला है, तू बरसाने की वाला है, तो बरसाने की वाला है, मैं गोरी हूँ तू काला है।